की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का 11वां अध्याय। अध्याय का नाम है रहीम के दोहे। अध्याय का नाम है रहीम के दोहे। रहीम जी को आप सभी जानते होंगे। रहीम जी का जन्म हुआ था 1556 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1626 ईस्वी में। इनका जो वास्तविक नाम है वह है अब्दुल रहीम खाने खाना। रहीम जी ने बहुत सारी रचनाएं लिखी, दोहे लिखे, मदनाष्टक, नायिका भेद खूब सारी रचनाएं लिखी थी रहीम जी ने। अभी जो कक्षा का स्तर है वो उच्च नहीं है, इसलिए मैं आपको ये सब नहीं बताऊंगी। तो रहीम जी जो है इनको दानवीर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि मतलब ऐसा माना जाता है कि रहीम जी दान करने के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। तो रहीम जी की जो तुलना है वह दानवीर कर्ण से की जाती है, क्योंकि ये दान बहुत करते थे। तो इस अध्याय के अंदर आज की इस वीडियो में हम रहीम जी के कुछ दोहे पढ़ेंगे जो कि नीति पर आधारित दोहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रहीम जी के दोहे। पहला दोहा है, रहीम दास जी लिखते हैं, कही रहीम संपत्ति सगे। देखिए बच्चों, ये जो पहला दोहा आपको लिखा हुआ दिख रहा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीत। रहीम दास जी क्या कहते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारी संपत्ति आती है, धन आता है, वैभव आता है, पैसा आता है, तो तरह तरह के लोग, दूर की रिश्तेदारी के भी लोग हमारा पास का मतलब कि निकट का होने की कोशिश करते हैं, सगा बनने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, संपत्ति आने पर जो लोग हैं वो विभिन्न रीतियों से, भिन्न भिन्न रीतियों से, विभिन्न भिन्न तरीकों से, रीत का मतलब तरीकों से हमारा सगा बनने की कोशिश करते हैं। फिर आगे रहीमदास जी क्या लिखते हैं, विपत्ति कसौटी जे कसे। रहीमदास जी लिखते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति की उस कसौटी पर खरा उतरे, विपत्ति के समय भी जो साथ दे, वही हमारा सच्चा मित्र है। तेई सांचे मीत, वही हमारा सच्चा मित्र है। तेई का अर्थ क्या होगा, वही। तेई सांचे मीत, वही हमारा सच्चा मित्र है जो विपत्ति के समय हमारा साथ देता है, विपत्ति की कसौटी पर जो खरा उतरता है, वही हमारा सच्चा मित्र है। दूसरा दोहा जो है रहीमदास जी का, वो क्या है, रहीमदास जी लिखते हैं, जाल परे जल जात बही तजमी नन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छोह। इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी ने हमें बताया है कि मित्रता अगर करनी है तो किसके जैसी करनी चाहिए। तो रहीमदास जी ने बताया कि मित्रता अगर करनी है तो मछली के जैसे करो, कि मछली जो है जल के साथ इतनी मतलब उसकी मित्रता पक्की होती है कि जल के छूटते ही वह प्राण देती है। लेकिन जल जो है जाल के पड़ते ही, जब मछलियां पकड़ने वाला जाल डालता है तो जाल परे जल जात बही, जाल के गिरते ही, जाल के पड़ते ही, जब वह मछुआरा है जो मछलियों को पकड़ने के लिए जाल डालता है तो जाल के पड़ते ही पानी जो है वो बह जाता है। जल जात बही मतलब जल जो है वो जाल के छिद्रों के अंदर से बह जाता है। लेकिन तजे मीनन को मोह, मछलियों का मोह जल त्याग देता है। जल तो मछलियों का मोह क्या करता है, छोड़ देता है और वह जाल से निकल के चला जाता है। लेकिन रहीमन मछली नीर को तो न छाड़ती छोह, लेकिन रहीमदास जी कहते हैं कि मछली जो है वो नीर का मोह नहीं छोड़ती है, नीर की मतलब कि जल की मित्रता को नहीं भूलती है, और जल से बिछुड़ते ही वह अपने प्राणों को त्याग देती है। तो इसी तरह से हमें मछली की जैसे मित्रता करनी चाहिए और अपने मित्र के बिछुड़ते ही हमारे भी प्राण निकल जाए, मित्रता हो तो ऐसी होनी चाहिए। रहीमदास जी ने मछली का उदाहरण देकर के हमें बताया है कि मित्रता हो तो मछली के जैसी होनी चाहिए। आगे देखिए बच्चों, तीसरा जो दोहा है वो क्या कहता है, तरुवर फल नहीं खात है सरोवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संजही सुजान। रहीमदास जी ने
इस दोहे के माध्यम से हमें यह बताया है कि जो महान व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो बड़े व्यक्ति होते हैं, वह अगर संपत्ति का संचय करते हैं तो केवल इसलिए कि वो परमार्थ कर सके, दूसरों का भला कर सके, इसीलिए वह संपत्ति का संचय करते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से जो वृक्ष होता है वह अपने फल स्वयं नहीं खाता, दूसरे ही उसके फल खाते हैं। सरोवर जो होता है, जो सरोवर होता है, अपना पानी स्वयं नहीं पीता। क्या सरोवर अपना पानी स्वयं पीता है? क्या नहीं पीता, दूसरे ही व्यक्ति उसके पानी का उपयोग करते हैं, पीते हैं। कही रहीम पर काज हित, इसी तरह से इनका उदाहरण देकर के हमें रहीमदास जी ने बताया है कि इसी तरह से जो महान व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वे भी अगर धन का संचय करते हैं, संपत्ति का संचय करते हैं, तो केवल दूसरों की भलाई के लिए ही करते हैं। आगे देखिए, चौथे नंबर का जो दोहा है, क्या लिखते हैं रहीमदास जी? थोथे बादर क्वार के जो रहीम गहरा, धनिक पुरुष निर्धन भरे भय करे पाछली बात। तो इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी ने बताया है कि जो व्यक्ति कभी अमीर रहे होते हैं और वर्तमान में उनके पास पैसा अगर नहीं है, तो वो क्या बातें करेंगे कि हमारे पास भी खूब पैसा था, हम भी ऐसे गाड़ियों में घूमते थे, हम भी यूं ऐशो आराम करते थे, हमारे पास भी बड़े बड़े महल थे, लेकिन वर्तमान में उसके पास कुछ नहीं है, केवल वो डींगे हाँक रहे हैं कि हमारे पास भी बहुत था। तो उनकी तुलना उदाहरण किसका दिया है उन्होंने? दृष्टांत क्या दिया है? थोथे बादलों का। थोथे बादल कौन से? क्वार के महीने के बादल। क्वार का महीना कौन सा? जो वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के बीच का जो समय होता है, बीच का जो महीना होता है, उनको कहते हैं क्वार का महीना। और उस महीने में, क्वार के महीने में जो बादल होते हैं, गरजते तो खूब हैं लेकिन बरसते नहीं है, क्योंकि वे थोथे होते हैं। तो रहीमदास जी ने लिखा है कि जो व्यक्ति वर्तमान में निर्धन हो गए हैं लेकिन किसी समय में वो अमीर रहे थे, तो वे उसी प्रकार से अपनी डींगे हाँकते हैं जिस तरह से क्वार के महीने के जो बादल होते हैं वो उमड़ घुमड़ के गहराते तो खूब है लेकिन वो बरसते नहीं है। तो इस दोहे के माध्यम से बस यही बताया है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। तो इसी तरह से डींगे हाँकने वाले व्यक्तियों की बात इसमें कही गई है। हमारा आज का पांचवा और अंतिम जो दोहा है वह यह है कि धरती की सी रीत है शीत घाम और देह, धरती की सी रीत है शीत घाम ओ देह, मेह जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। रहीमदास जी ने कहा है, अगर सहनशीलता हो तो धरती के जैसी होनी चाहिए। कैसे? कि देखिए बच्चों, धरती की सी रीत है कि धरती की कैसी रीति है, धरती का कैसा स्वभाव है कि वह शीत में, सर्दी में, धूप में और बरसात में, सर्दी गर्मी बरसात में एक साथ बनी रहती है, उप तक नहीं करती। सब चीजों को, सब तरह के मौसम को वह खुशी खुशी झेल लेती है। उस जैसे परे सो सही रहे, उसके साथ में जैसी परिस्थिति उत्पन्न होती है वह उसी के साथ सामंजस्य बना करके चल लेती है। त्यों रहीम यह देह। उसी तरह से हमें भी अपने शरीर को अनुकूल बनाना चाहिए कि जैसी भी परिस्थिति हमारे साथ में उत्पन्न हो, हमें वैसी ही परिस्थिति में सामंजस्य बैठाना आना चाहिए जिस प्रकार से हमारी धरती बैठाती है। तो बच्चों, ये थे हमारे आज के पाठ रहीम के दोहे। तो हमने इन दोहों को अच्छे से समझ लिया, जान लिया। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। थैंक यू वेरी मच।